अभी बाहर से खरीदने की भी जरूरत रहेगी। दिखाओ, नजर मार दो। ये इन्होंने अलग से मंगाई है बर्फी अपने लिए स्पेशली। प्योर देसी घी, है। प्योर देसी घी। हाँ, अभी इसमें सिर्फ इतनी सी बची है, इतने में आई हूँ, सारी खत्म। अभी आधे घंटे में तो खा ली। सारी खत्म कर दी, सिर्फ 4-5 पीस छोड़े हैं। अलग से खाने की भी ज़रूरत रह गई थी, इतनी रखी हुई थी मिठाई पहले। मीठे के बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा। इतना भी नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, अभी तक डाइट पे थे, अब सब डाइट फेल हो गई। 7-8 किलो वजन तो बढ़ गया होगा। 9 किलो वजन बढ़ा लिया इन्होंने। आपको चिंता हो रही थी भैया की, भैया ऐसे हो गए हैं, पतले हो गए हैं, सूख गए हैं। भैया किसका भैया? और देखो भैया ने वजन बढ़ा लिया है 9 किलो। किसका भैया? आप कुछ कह रहे हो? अरे कौन भैया, किसका भैया? हाँ हाँ, अब तो आप अंकल जी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी क्या है, शाम की चाय बनने वाली है। शाम की चाय के साथ कुछ ना हो ऐसे तो अधूरापन लगता है ना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये मिनी पापड़। ये मतलब बनाने के वाली हूँ, फ्राई करने वाली हूँ। जैसे लिज्जत पापड़ आते हैं ना, साइज़ बड़ा होता है, बस ये मिनी पापड़ है। तो चलिए इनको ट्राई करते हैं। और ये दीदी लाई थी स्पेशली। वैसे सही है, छोटे साइज़ में है ना। वैसे तो बड़ी साइज़ को भी हम तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्यूट से अच्छे लगते हैं। तो बस चलिए इनकी तैयारी कर लेते हैं। और वैसे तैयारी मैं कर ही चुकी हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पापड़ और उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से हम नहीं करते थे, आज ही मन हुआ थोड़ा फ्राई करके भी देखते हैं। ये वाले जो पापड़ है इनको आप सेक सकते हैं। जो फ्लेम होती है डायरेक्ट उस पर भी सेक सकते हैं, या फिर तवे पर भी रख के आप सेक सकते हैं। तो ऐसे सेक के तो काफ़ी टाइम खाया हुआ है, लेकिन अब की बार थोड़ा फ्राई करके खा रहे हैं। पापड़ कौन सा है? अरे चाय के क्या साथ खाऊंगी? बाकी तरह मीठा तो हम इतना खाते नहीं। मीठा अब हमारा खत्म है भी तो देंगे। पूरा डाइनिंग टेबल पे देख लो। ये नहीं वो डब्बी जो ढूंढ रहे थे कौन सी? फ्रिज में। अच्छा, उसका ढक्कन खोल दो। ध्यान नहीं दिया था कि मैंने। कौन सा रखा है? अरे अब बेसन के लड्डू ही हैं शायद। और संडे को बनता है। क्या है संडे को? बनता है ना, किस चीज़ का? ये जो जीते हैं ठीक है। टाइट है ना फोन कभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मिनी पापड़ फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ना फ्लेम कम कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी एकदम से, तो फिर पापड़ जलने लगते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पापड़ बनकर कुछ ऐसे तैयार हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और चाय के साथ आज हमारा यही स्नैक होने वाला है। और आपको तो पता ही है कि मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ, तो इसलिए सिर्फ पापड़ से कम चलाएंगे। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने का मन करता है। तो अभी कुछ बनाने के मूड में नहीं थी, तो सोचा इन्हीं को फ्राई कर लेते हैं। और बस खाने में टेस्टी लग रहे हैं, और चाय बनाएंगे बस इसके साथ के लिए। और फ्रेंड्स, संडे के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो स्टडी कर रहा था। और पता है बच्चों का होता है, बच्चों के साथ अगर बैठते नहीं है ना, तो उनका ध्यान इतना पढ़ाई में लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या था, इसके साथ ही मतलब मुझे नींद आ रही थी वैसे। दोपहर में जैसे कुछ देर लेट जाते हैं ना, तो आज आँख नहीं लगी थी, तो ना एक थकावट सी थी, और मैं इसके साथ ही लेटी हुई थी। संडे के एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ हमारी पढ़ाई चल रही है। नींद आ रही है, अब सैंडी थोड़ी देर लेटेंगे। अभी क्या था, स्कूल से आया था, थोड़ी देर हिंदी का पेपर है इसका। अभी व्याकरण, मतलब हिंदी की 2 बुक्स हो जाती है ना, एक व्याकरण हो जाती है, एक रीडर हो जाती है। तो मुझे लगता है ज़्यादा हो जाता है इसका, तो थोड़ा सा अभी पढ़ के फिर थोड़ी देर सो जाना। फिर उठेगा लीडर का पटाठा जगलामल। फिर सोने के बाद थोड़ा सा ना उठेगा, फ्रेश एनर्जी फील करेगा, तो जब ज़्यादा अच्छे से याद करेगा। स्कूल से आने के बाद वैसे भी थकावट हो जाती है। थोड़ा सा पढ़ के फिर सोएंगे, ठीक है। और के तो भी सो जाओ। बस ये वाला और कंप्लीट कर लो, फिर सो जाना, ठीक है। नींद आने लगी? देखो ये होता है, और दिन नहीं सोता था संडे, अब क्या है, स्टडी करनी है, एग्ज़ाम है, तो नींद भी आ गई। मतलब ऐसा क्यों होता है, पढ़ते हैं तो क्यों नींद आती है, पता नहीं, उबासी आने लगती है ना सैंडी। हमें भी अपने टाइम में आती थी नींदें।
और फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैंडी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसका ज्योमेट्री बैग्स पूरा मतलब लगा रही थी पेंसिल वगैरह। तो मैंने ये वाला कबर्ड खोला। यहाँ पे क्या है, मेरी बुक्स, सैंडी की एक्स्ट्रा बुक्स और कुछ भी एक्टिविटीज़ का सामान यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और इसको मैं कितना भी सेट कर लूँ, लेकिन जब कुछ ढूंढने पे आते हैं ना, सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं सफाई देने की कोशिश कर रही है आपको, कि प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, मैं इसके लिए पेंसिल्स देखने के लिए आई थी। एक्चुअली मैंने जो जो इसकी पेंसिल्स है मैंने इसी में डाली हुई थी, और वो अब मिक्सअप हो रहे थे। और यहाँ देखिए मुझे दिखाई दिया, ये देखने में कैसा लग रहा है, एग लग रहा है ना, प्रॉपर जैसे टूटा हुआ एग हो। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, टूटा हुआ एग ही है। देख के एकदम ऐसे लगता है ना। लेकिन ये क्या था, एक एक्टिविटी थी, दीदी ने बनाया। सैंडी को एक प्रोजेक्ट मिला था एग का, उसमें लेयर्स ऑफ एग दिखानी थी। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था ये हमारा, और मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं। अभी क्या था, ये पूरी इसके आउटर शेल है, तो जैसे एग की लेयर्स दिखानी थी ना, तो इसमें क्या किया था, इसके अंदर आपको वाइट कलर का बैलून दिख रहा होगा, उसके अंदर हमने एलोवेरा जेल फिल किया था, येलो कलर की बॉल डाली थी, और बाहर से जो पीओपी होता है ना, उससे ये बनाया था। तो ये दीदी ने बनाया था इसका। तो इससे लेयर्स दिख रही थी कि अंदर वो जैसे एग की लेयर्स होती है ना, अंदर एल्ब्यूमिन है, योक है, वो सब कुछ ऐसे लेयर्स प्रॉपर दिख रही थी। तो ये क्या थी एक्टिविटी, अब इसकी हमने मतलब हो चुकी थी, तो अंदर का हटा दिया था सब कुछ, तो ये बाहर का शेल बच रहा था। और यहाँ पर क्या है, फाइनली सैंडी के लिए पेंसिल बॉक्स मुझे मिल चुका है, वरना मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ गया इसमें। तो बस सैंडी का ज्योमेट्री बॉक्स लगाया जा रहा है। और मैं अपनी तरफ से पेंसिल्स कितना भी शार्प करके दे दूँ कुछ भी, पर बच्चों की आदत होती है अपने आप अलग से शार्प करेंगे। तो मैंने बस पेंसिल्स निकाल के रख दी थी कि अपने आप देख लेगा। और बस कुछ कुछ चीज़ें मतलब अभी सेट करने को सोचा था, लेकिन मैंने इसको फिर किया नहीं था कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी सैंडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी शाम की चाय हो गई है, और मैंने सोचा इस बीच मुझे एक बात याद आई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो मेरे हाथों को देखकर हाथों को देखकर स्पेशली मतलब मेरे बारे में एक पेशेंट ने बोला कि मैम आपके हाथों से लगता है कि आप घर का कुछ भी काम नहीं करते होंगे। और वो काफ़ी ओल्ड एज की हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको हो गया अराउंड 1 हफ्ता हो गया उनको आते हुए। तो जब इतना टाइम होता है वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो थोड़ा सा ओपन हो ही जाते हैं। और वैसे भी ओल्ड एज के लोग ना हमारे जैसे एज से बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो मैंने बोला आंटी ऐसा क्यों लगा आपको, तो उन्होंने बोला आपके हाथ का टेक्स्चर बहुत सॉफ्ट है। जैसे मैं उनको एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो उनको मे भी फील हुआ होगा ऐसा, बहुत मतलब सॉफ्ट लगे होंगे। लेकिन मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब घर का कुछ भी नहीं करती हूँ। मतलब मैं अपने अंदर दिमाग में सोच रही थी, उनको जस्ट सिर्फ मैंने एक स्माइल पास की, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि जो घर के काम करती हैं लेडीज़, उनके हाथ ना हार्ड होते हैं, वो चीज़ नहीं है आपकी। तो बट ऐसा नहीं है, पता है हार्ड तब होते थे पहले के टाइम में, बहुत मेहनत वाले काम हो जाते थे, खेतों के काम होते थे। आजकल तो किचन के काम होते हैं, तो उसमें क्या हाथों में हार्डनेस आना, आई थिंक ऐसा नहीं है, अभी के टाइम के लिए तो नहीं है। बट मैं मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से उनको लगा भी था कि कह रही थी कि ऑब्वियसली आप जॉब करते हो यहाँ हॉस्पिटल में, सुबह से शाम तक यहाँ रहते होगे, तो घर में कहाँ फिर इतना काम वाम करते होंगे। बट मैं अंदर अंदर सोच रही थी कि नहीं, ऐसा भी कोई फूलों की रानी नहीं है आपकी मैडम। मतलब ठीक है, काम वाम करते हो और अच्छा भी लगता है, खुद भी एक्टिव रहो थोड़ा, है ना। तो इस तरह से रहा था। और अभी क्या सैंडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ऑल्टरनेट डे पे तो वीडियोस डालूँ, क्योंकि फिर गैप हो जाता है तो फ्लो नहीं बन पाता है ना। तो वीडियोस आते रहेंगे, और बस बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।